नमस्कार दोस्तों, स्वागत है, अभिनंदन है जोश लैंड माई फैमिली यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं? केम छो? मज़ा मस्त रहिए, खुश रहिए, बिंदास रहिए और मेरे नए नए मोटिवेशनल वीडियोस को देखिए। आज हम आपको फिर एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। कहानी बहुत सच्ची है और मगर अच्छी है। कहानी एक गांव की है। रमेश चंद्र अपनी पत्नी के साथ में और अपने पूरे परिवार के साथ में गांव में रहते थे। उनके माता पिता थे, 2 छोटे भाई थे। उनकी भी बाद में शादी हो गई, उनकी भी पत्नियां आ गई। एक संयुक्त परिवार में रमेश चंद्र अपनी पत्नी के साथ में रहते थे। कहते हैं ना, एक सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है और एक पुरुष जब असफल हो जाता है, जब उसका पतन होता है, उसके पीछे भी उसकी एक स्त्री का ही हाथ होता है ना। स्त्री तो शक्ति है, स्त्री नारी है, स्त्री सब कुछ है। लेकिन वही स्त्री जब अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करती है ना, तो सब कुछ बर्बाद हो जाता है। ऐसे ही कहानी है। रमेश चंद्र की शादी हुई। रमेश चंद्र जो था, थोड़ा कुछ पढ़ाई लिखाई भी उसने नहीं करी थी, हाई स्कूल पास था। अकल भी इतनी नहीं थी, क्योंकि थोड़ा कहने को वो बड़ा था, लेकिन अकल ज़्यादा नहीं थी। वो जो लोग कह देते थे बस उतना ही काम सुनता था। उसके मद्देनजर उसको देखते हुए उसके पिताजी ने उसको एक दुकान करा दी, एक जनरल मर्चेंट की, एक परचूनी की दुकान। वो भी दुकान संभालने लगा। उसकी जो पत्नी आई, पत्नी उससे ज़्यादा पढ़ी थी, पत्नी इंटर पास थी। ये पत्नी बहुत चकड़ थी, बहुत ईर्ष्यालु स्वभाव की थी, बहुत जलन करती थी। हर चीज़ में अपना पद बनाए रखने के लिए वो दूसरों को किसी हद तक गिरा सकती थी। एक नंद थी, 2 देवर थे, सास ससुर थे, सब कुछ था। क्योंकि बड़ी बन के आई थी, बड़ी बहू, तो खैर अपना काम वाम करती थी, सब कुछ करती थी। लेकिन जो उनकी एक आदत थी, वो बहुत ही वैसी थी कि दूसरों से जलन करना, दूसरों से हीन भावना रखना, और बहुत मीठा बोलती थी, लेकिन पीछे ही उनको काटती थी। इस टाइप की थी। और जो अपने पति को समझाती थी, पति उन्हीं की बात मानता था। रमेश उसी की ही बात मानता था। आखिरकार करते 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 समय बीत गया। समय इतना बीत गया, रमेश चंद्र भी अपनी दुकान से, चूँकि अब दुकान उस मोहल्ले में कई सारी हो गई थी। आप जानते हैं गांव में दुकानें कम होती हैं, और फिर होती हैं तो फिर अगर 2-4 दुकानें भी हो गई तो आमदनी कम हो जाती है। खैर, दोनों भाइयों की शादियां हो गई, देवरानियाँ आ गई, बहन की भी शादी हो गई, माता पिता भी बूढ़े हो गए, सब कुछ सही से चल रहा था। रमेश चंद्र की कोई औलाद नहीं थी। 1 साल हुए, 2 साल हुए, 5 साल हुए, बहुत सब ने इंतज़ार किया, कोई औलाद नहीं नसीब हुई। उसके बाद में जब दूसरे देवर की शादी हुई तो दौरानी आई, तो 1 साल में उसके बच्चा हो गया, तो बहुत भाई खुशी मनाई गई। इसको देख के बहुत जलती थी कि दूसरी दौरानी आई, उसके भी बच्चे हो गए। तो ये हीन भावना कहीं ना कहीं उनको बहुत ही वो खाए रहती थी, रमेश चंद्र की पत्नी को। लेकिन करती तो क्या करती, अपनी भावना, अपनी हीन भावना या अपनी जलन बच्चों के साथ तो निकाल नहीं सकती थी। खैर, समय बीतता चला गया। दोनों पति पत्नी रहते थे। धीरे धीरे सास ससुर भी बहुत बूढ़े हो गए। देवर जो थे, दोनों बाहर अपनी नौकरी करने लगे अपनी अपनी पत्नियों के साथ में। बचे केवल रमेश चंद्र, उनकी पत्नी। सास ससुर भी बाहर चले गए, वो भी अपने लड़कों के पास में रहने लगे। रमेश चंद्र की पत्नी। अब मेरा रमेश चंद्र दुकान करते थे, उन्होंने दुकान करना भी बंद कर दिया। इधर बीच में कोरोना आया, तो उसके बाद में उनकी कोरोना आया तो आमदनी भी बंद हो गई, तो दुकान भी उनकी नहीं चलती थी। धीरे धीरे करते उन्होंने कोरोना में दुकान पूरी बंद कर दी और आराम करने लगे। सारा टाइम आराम करते, सुबह से लेकर शाम तक आराम करते। उनकी पत्नी दिन भर अपने घर वालों के खिलाफ उनको भड़काया करती। कभी देवरानी ख़राब है तो कभी देवर ख़राब है, कभी ऐसा हुआ, कभी वैसा हुआ, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया। आखिरकार रमेश चंद्र को इतनी उनकी बातें सुन सुन के लोगों के, अपने ही लोगों के प्रति बहुत ही नफ़रत पैदा हो गई। क्योंकि जो उनकी पत्नी चाहती थी, उनकी पत्नी ये भी चाहती थी कि वो दुकान ना करें, वो केवल बस घर में रहें। तो घर में रहने से गुजारा तो होता नहीं, लेकिन क्या करें। उनकी पत्नी की एक इच्छा थी कि हम ये दुकान करते हैं, ये दुकान से कुछ प्रॉफिट नहीं होता है, कोई फ़ायदा नहीं होता है। फिर धीरे धीरे करते ऐसा हुआ कि दुकान भी बंद हो गई, दुकान भी खाली हो गई। अब कोई रोज़गार भी नहीं करते थे, बस रमेश चंद्र दिन भर आराम करते, बहुत आलसी हो गए थे। रमेश चंद्र के पतन के पीछे उनकी पत्नी पूरी तरीके से लगी थी। कहने को तो वो बहुत अच्छा काम करती थी, दुनिया के सामने बहुत अच्छी थी, बहुत भली थी, बहुत सबका मान करती थी, बहुत सबका सम्मान करती थी। लेकिन वो हर समय रमेश चंद्र को इतना कोसती थी। कहते हैं ना, जब पति कभी गलत रास्ते पे जाता है तो पत्नी का फ़र्ज़ होता है कि उसको अच्छे रास्ते पे लाए, उसको समझाए कि ऐसा मत करना, वैसा मत करना, ये ज़्यादा पीना नहीं, ज़्यादा खाना नहीं। लेकिन रमेश चंद्र की आदत में उन्होंने कभी कोई परिवर्तन नहीं किया। रमेश चंद्र बहुत पीते थे, बहुत खाते थे। शराब, मीट, मुर्गा, मांस, मछली खाना, भांग खाना, गांजा पीना, सब उनकी आदत में था। उनकी पत्नी उनका पूरा साथ देती थी। पता नहीं क्यों
शायद आखिरकार एक दिन ऐसा हुआ कि चूँकि दोनों देवर तो बाहर ही थे, तो दोनों भी अपने बाहर निकल गए, दोनों अपना अच्छा कमाने लगे। सास ससुर भी उनके पास चले गए। रमेशचंद की कोई औलाद तो थी नहीं, तो घर में ही थे। आखिरकार ऐसा हुआ कि जब दुकान भी बंद हो गई और रमेशचंद की कोई आमदनी भी नहीं रह गई, उसके बाद में उनका एक्सीडेंट हो गया, उनका पैर टूट गया। लोगों ने मदद करना शुरू कर दिया क्योंकि परिवार के थे। चूँकि इनकी पत्नी का नेचर तो अच्छा नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों ने मदद करी। कब तक कोई मदद करता। एक दिन ऐसा हुआ, रमेशचंद पूरे खाली हो गए। धीरे धीरे चलने फिरने लगे, कभी बेत लेके चलते तो कभी डंडा लेके चलते, कभी ऐसे ही चलने लगे। लेकिन जो उन्होंने एक अपनी अपनी पत्नी की बातें सुनकर और लोगों को के खिलाफ अपने मन में एक जो जहर भर लिया था, जो शंका भर ली थी, वो कभी निकल नहीं पाई। आज भी रमेशचंद हैं, अपनी पत्नी के साथ गांव में रहते हैं, लेकिन वही बात है कि अब कोई कब तक मदद करेगा। अब सब समझदार हो गए, सब जानते हैं कि रमेशचंद का नेचर कैसा है, उनकी पत्नी का नेचर कैसा है। तो कभी आप ठीक है, अपनी पत्नी की बात सुनते हैं या अपने पति की बात सुनते हैं, वो सुनिए जो जायज़ हो, है ना। सबकी बातों को सुनना चाहिए और किसी की बातों पे अंधा विश्वास नहीं कर लेना चाहिए, क्योंकि कि हमने गलत कहा तो आपने मान लिया, ऐसा नहीं है। आप गलत सही को समझने की परख भगवान ने हर इंसान को दी है। सबको बुद्धि दिमाग विवेक दिया है, सबको आँखें नाक कान सब कुछ दिया है कि आप सुनिए, समझिए, उस पर अमल करिए। ऐसा नहीं होता है कि किसी ने कह दिया कौवा कान ले गया तो अब कान ले गया। आप उसको तो देखिए कि कौवा ने कान लिया भी है कि नहीं। तो कभी ऐसा मत करिए, है ना। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करिए। खुश रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। जय माता दी।